आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था कालुगणी के जन्मभूमि के बारे में। कालुगणी ने गर्भ में आने से पहले माता को क्या संकेत दिया। कालुगणी का जन्म, कालुगणी के जन्म के बाद उन पर कैसा खतरा आया और माता छोगाजी ने उसका सामना कैसे किया। कालुगणी के पिता का देहावसान कब हुआ। माता छोगाजी ने कालुगणी को स्कूल क्यों नहीं भेजा। कालुगणी की दीक्षा स्वीकृति और दीक्षा ग्रहण का प्रसंग। अब आगे तेरापंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालुगणी, भाग 3, निर्लिप्त मुनि जीवन, होनहार बालक। दीक्षा लेने के पश्चात मुनि कालू ने मघवागणी की सेवा में रहते हुए अपनी साधना प्रारंभ की। बालक होते हुए भी उनके योग अत्यंत स्थिर थे। वे अपना हर कार्य बड़ी सावधानी तथा उपयोगिता से किया करते थे। चारित्रिक नियमों की अनुपालना में वे अत्यंत जागरूक थे। उनकी बुद्धि भी बड़ी तेज थी। जो बात एक बार बतला दी जाती उसे फिर दोबारा बतलाने की आवश्यकता नहीं रहती। करणीय को वे बहुधा इंगित से ही समझ जाया करते थे। बाल्यावस्था से ही उनमें विनय और विवेक का एक असाधारण मणिकांचन योग था। उस अवस्था में वैसा योग अत्यंत विरल ही मिला करता है। आचार्य श्री ने उनकी उस विरलता को प्रारंभ से ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा और उन्हें एक होनहार बालक के रूप में परखा। वरद हस्त, मघवागणी का वरद हस्त मुनि कालू को सदैव प्राप्त रहा। उनके प्रत्येक कार्य की देखरेख तथा सम्यक दिशा निर्देश स्वयं आचार्य श्री किया करते थे। वे उन्हें समय समय पर अनेक शिक्षाएं भी देते रहते। भोजन करने के पश्चात जब वे थोड़ी देर टहला करते तब प्राय कालू मुनि के कंधों पर हाथ रखा करते थे। उस समय बीच बीच में ठहरकर वे उन्हें अनेक उपयोगी बातें बतलाते रहते थे। बाल मुनि आचार्य श्री के उन वचनों को अत्यंत भाव प्रवणता के साथ सुनते और जीवन की परम उपयोगी खुराक मानकर आत्मसात करते जाते। कहा जा सकता है कि मघवागणी की उस समय प्रदत्त शिक्षाएं उनके लिए आजीवन मार्गदर्शक बनती रही। शीत से प्रकंपन, मुनि कालू अपना अधिकांश समय मघवागणी की सेवा में ही बिताया करते थे। प्रतिलेखन और प्रतिक्रमण आदि मुनिचर्या की दैनिक क्रियाएं भी वे उनके पास बैठकर ही किया करते थे। आचार्य श्री भी उनकी विनीतता तथा सेवा परायणता से बड़े प्रसन्न थे। बाल मुनि के विनय और आचार्य श्री के वात्सल्य में आगे बढ़ने की मानो प्रतियोगिता चलने लगी थी। एक दिन शीतकाल में बाल मुनि मघवागणी के पास बैठकर प्रतिलेखन कर रहे थे। शरीर पर से सारे प्रच्छादन वस्त्र एक साथ उतारकर वे उनका प्रतिलेखन करने लगे। शीत की अत्यंत तीव्रता के कारण उनका शरीर धूजने लगा। मघवागणी ने उन्हें धूजते देखा तो तत्काल अपनी पछेवड़ी उतारकर उन्हें ओढ़ा दी। आगे के लिए सावधान करते हुए फरमाया, सारे वस्त्र एक साथ ही मत उतारा करो। एक वस्त्र उतारकर पहले उसका प्रतिलेखन कर लिया करो, उसे ओढ़कर फिर दूसरे वस्त्र का प्रतिलेखन किया करो। आचार्य श्री की उस शिक्षा ने मुनि कालू को कार्य में पोवार पर्य के महत्व को सुचारू रूप से समझा दिया। उसके पश्चात वे प्रत्येक कार्य में उपयोगिता की दृष्टि से पोवार पर्य का निर्धारण करके ही आगे बढ़ते। कईयों से ठीक मुनि कालू को दीक्षित हुए थोड़ा ही समय हुआ था, फिर भी प्रत्येक कार्य में उनकी जागरूकता के प्रति आचार्य श्री का विश्वास जम गया। वे प्राय सामने ही रहा करते थे, अतः उनके द्वारा किए जाने वाले छोटे बड़े सभी कार्यों पर आचार्य श्री का ध्यान सहज ही जाता रहता था। वे प्राय उनमें कहीं त्रुटि नहीं पाते थे। विश्वास कदाचितता से नहीं नैरंतर्य से जमता है। आचार्य श्री ने उनकी सजगता में नैरंतर्य पाया था। एक दिन आचार्य श्री के पास मुनिजनों की चर्या संबंधी सजगता की बात चल रही थी।
एक स्थिविर मुनि ने कहा, आजकल के साधु प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण आदि में कम ही सावधानी रखते हैं, प्राय घास काटने जैसी मनोवृत्ति हो गई है। आचार्य श्री ने फरमाया, छद्मस्ता के कारण खामी हो जाना स्वाभाविक है, फिर भी पांचों उंगलियां समान नहीं होती। सावधानी की तरतमता देखकर सभी को असावधान नहीं मान लेना चाहिए। स्थवीर मुनि ने कहा, गुरुदेव, नवदीक्षित मुनि कालू से लेकर वर्षों पूर्व दीक्षित मुनियों तक मैंने तो भरपूर असावधानी पाई है। आचार्य श्री ने फरमाया, सबके लिए तो कह सकना कठिन है, परंतु कालू प्रतिदिन मेरे पास बैठकर ही प्रतिक्रमण प्रतिलेखन करता है, अतः कह सकता हूँ कि बालक होकर भी उसमें अपनी चर्या के प्रति अच्छी जागरूकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वह कईयों की अपेक्षा अपना कार्य अधिक ठीक करता है। प्रारंभिक अध्ययन। मघवागणी ने मुनि कालू के अध्ययन की बागडोर अपने हाथ में रखी। वे संस्कृत के मान्य विद्वान थे, परंतु तेरा पंथ में उस समय तक अपवाद स्वरूप ही कोई संस्कृतज्ञ बनता था। आगम ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती थी, वह उचित भी थी। आगमों में निष्णात हुए बिना व्यक्तित्व विकास का अन्य कोई मार्ग नहीं था। इसलिए आचार्य श्री ने कालू मुनि को सर्वप्रथम 10वें कालिक सूत्र कंठस्थ कराया। उसका अर्थात्मक अध्ययन कराते समय उन्हें मुनिचर्या का गंभीर ज्ञान प्रदान किया। उसके पश्चात उत्तराध्ययन आदि अन्य आगमों के ज्ञान में वे आगे से आगे बढ़ते चले गए। प्राथमिक आगम ज्ञान में उनके चरण श्री दृढ़ता से जम गए। तब आचार्य श्री ने उनका रुझान संस्कृत की ओर कर दिया। उन्हें सारस्वत व्याकरण कंठस्थ कराया जाने लगा, साथ साथ उसकी साधनिका भी चलने लगी। वह क्रम पंच संधि तक भी बढ़ आया था। आचार्य श्री अस्वस्थ हो गए, अध्ययन का क्रम अवरुद्ध हो गया। वह पुनः प्रारंभ किया जा सके ऐसी स्थिति आने से पूर्व ही मघवागणी दिवंगत हो गए। बातें नहीं कर रहा था। मुनि कालू के आध्यात्मिक और शैक्षणिक जीवन के प्रथम निर्माता आचार्य श्री मघवा थे। दूसरा नाम भौतिक और सांस्कारिक जीवन निर्माता के रूप में माता छोंगा जी का लिया जा सकता है। उन्होंने जन्म दिया, सुसंस्कार दिए, 10 वर्षों तक योगक्षेम किया और फिर अपने हृदय के टुकड़े को धर्म संघ को सौंपने का साहस किया। वे साध्वी जीवन में भी मुनि कालू के जीवन निर्माण में सहायक बनती रही। वे बहुधा उन्हें शिक्षा देती रहती थी कि उन्हें पूरे परिश्रम से अध्ययन करना है, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना। बातूनी बनने का अर्थ होता है अपने ही जीवन को नष्ट कर लेना आदि। मुनि कालू माताजी के कथन को पूरा आदर देते और स्वयं को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करते। एक दिन वे किसी मुनि के पास पाठ वाचन कर रहे थे। उसी समय साध्वी छोगा जी वहां आ गई। उन्होंने मुनि कालू को बातें करते देखा तो दृष्टि में उपालम के भाव उभर आए। मुनि कालू बालक ही थे, परंतु आंखों में उभरे भाव को तत्काल समझ गए। वहां से उठकर झट माताजी के पास आए और बोले, मैं वहां बातें नहीं कर रहा था, मैं तो उनसे पाठ वाचन कर रहा था। उनके कथन से माताजी आश्वस्त हो गई और माताजी की दृष्टि में वात्सल्य भाव उभर आने पर मुनि कालू भी आश्वस्त हो गए। प्रगाढ़ आत्मीयता। मुनि कालू के जीवन को प्रभावित करने वालों में तीसरा नाम है मुनि मगन लाल जी का। उनका प्रभाव गुरुता का न होकर मित्रता का था। अवस्था के आधार पर तो वे उनसे लगभग 7.5 वर्ष बड़े थे, परंतु दीक्षा प्राय में प्राय 7.5 महीने ही बड़े थे, इसलिए एक प्रकार से समवयस्क थे। नवदीक्षितों में सहज ही जो पारस्परिकता उभर आती है वह उनमें भी उभरी। दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसा सामंजस्य बैठा कि वैसा कहीं विरल ही देखा जा सकता है। मुनि कालू ने लगभग 3 वर्षों तक समुच्चय में आहार किया। उसके पश्चात आचार्य मघवा ने संवत 1947 में उनको पांति से आहार करने का आदेश दिया। उसी समय मुनि मगनलाल जी का नया साज बनाया और उन्हें उनके साथ कर दिया। उनके साज में 2 संत और दिए गए, मुनि पन्नालाल जी और मुनि जयचंद जी। अन्य संत तो आते जाते तथा बदलते रहे, परंतु
मुनि मगनलाल जी और मुनि कालू का साथ आजीवन रहा। साथ रहने, साथ भोजन करने एवं साथ चित्त समाधि होने से उनके संबंध प्रगाढ़ आत्मीयता में परिणित हो गए। दोनों ने ही उस आत्मीयता को इतनी उच्चता से निभाया कि उसमें न कभी कोई खरोंच आई और न न्यूनता। करते आए वैसा करो। मुनि कालू के साथ मुनि मगनलाल जी के आत्मीय भाव की गहराई पर प्रकाश डालने वाली उनके जीवन की अग्रोक्त घटना विशेष उल्लेखनीय है। दोनों मुनियों ने मघवा गणी के युग में ही लिपि सौष्ठ प्राप्त कर लिया था। अतः संघ के लिए जितना भी लिखते उसके पद्य प्रमाण गाथाएं जमा की जाने लगी। जमा गाथाओं का कार्य से विनिमय किया जा सकता था, अर्थात गाथाएं देकर बदले में सिलाई, रंगाई आदि कार्य करवाए जा सकते थे। प्रतिवर्ष मर्यादा महोत्सव के अवसर पर पूरे वर्ष में लिखित या अर्जित गाथाओं के आय व्यय का लेखा आचार्य श्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता था। मुनि मगनलाल जी और मुनि कालू का लेखा पत्र मघवा गणी के समय से ही चालू हो गया था। मुनि कालू द्वारा सिलाई, रंगाई या अन्य किसी कार्य में जो गाथाएं व्यय की जाती उन्हें प्रारंभ से ही मुनि मगनलाल जी वहन करते थे। माणक गणी तक यही क्रम चलता रहा। डाल गणी का चुनाव हुआ, उनके द्वारा नियुक्त मुनि द्वारा गाथाओं के आय व्यय का लेखा किया गया। मुनि मगनलाल जी ने लेखा करवाने के पश्चात जब अपना लेखा पत्र डाल गणी को निवेदित किया तो उन्होंने उसे पढ़कर फरमाया, यह क्या मुनि कालू जी की गाथाएं तुमने क्यों भरी हैं? यह तो स्वयं उन्हें ही भरनी चाहिए। मुनि मगनलाल जी ने निवेदन किया, सदा तो मैं ही भरता रहा हूँ, अब आप जैसा आदेश फरमाएंगे वैसा कर दिया जाएगा। डाल गणी ने पूछा, कब से भरते आए हो? मुनि मगनलाल जी ने कहा, जब से मेरा लेखा पत्र प्रारंभ हुआ है तभी से। डालगणी ने विस्मित भाव से उनकी ओर देखा और फरमाया, ठीक है, जैसा करते आए हो वैसा करते रहो। दोनों मुनियों की वह आत्मीयता सारे संघ के लिए आज भी एक प्रेरक उदाहरण बनी हुई है। डालगणी ने उस समय उसका प्रथम बार ही अनुभव किया था, परंतु उनके वे संस्कार तो बाल्यावस्था में ही वैसे ढल चुके थे। अग्रोक्त नीति कथन उनके जीवन पर सटीक बैठता है। बाल्यावस्था में प्राप्त संस्कार अत्यंत स्थायी होता है। व्याख्यान दे दूंगा। मघवा गणी के युग में तीनों समय व्याख्यान हुआ करता था। प्रातःकालीन और रात्रिकालीन प्रवचन आचार्य श्री स्वयं करते थे। मध्याह्न का व्याख्यान एक मुनि को संभलाया हुआ था। एक दिन वे मुनि अस्वस्थ हो गए, अतः व्याख्यान देने में अपनी असमर्थता जताई। आचार्य श्री ने तब एक अन्य मुनि को व्याख्यान देने को कहा। वे शायद अचानक सिर पर आए उस कार्य को करना नहीं चाहते थे, अतः प्रतिशय का बहाना बनाकर टाल गए। आचार्य श्री ने एक दो अन्य मुनियों को भी कहा, पर वे सब टाल जाने वाले ही निकले। मघवा गणी अत्यंत मृदु प्रकृति के आचार्य थे। कठोरता से कहना तो दूर, दबाव देकर कहना भी उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने साधुओं की उस अविनयपूर्ण प्रवृत्ति को सह लिया। उन्होंने कालू मुनि से पूछा, क्या तुम व्याख्यान दे दोगे? कालू मुनि ने पहले कभी व्याख्यान नहीं दिया था। दीक्षित हुए कुछ ही वर्ष हुए थे, अवस्था से भी बालक ही थे, फिर भी विनय और विवेक से परिपूर्ण थे। उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव आप फरमाएंगे तो व्याख्यान अवश्य दे दूंगा, परंतु मेरी कठिनाई यह है कि न मुझे कोई राग आती है और न व्याख्यान देने की कोई तजवीज है। ऐसी स्थिति में मैं क्या कहूँगा और कैसे कहूँगा? आचार्य श्री ने फरमाया, तू इसकी चिंता मत कर, मैं तुझे गीतिका और उसकी राग बता दूंगा। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यह भी बतला दूंगा। कालू मुनि ने कहा, गुरुदेव तब तो मैं व्याख्यान दे दूंगा। आचार्य श्री ने उनको तैयार किया और व्याख्यान देने भेज दिया। धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ी और वे निर्भय होकर व्याख्यान देने लगे। इस प्रकार अपनी बाल्यावस्था में ही वे मघवा गणी के लिए सहारा बन गए। मघवा के अनुरूप मुनि कालू के जीवन पर मघवा गणी की जो अमिट छाप पड़ी थी, वही प्रेरणा सूत्र बनकर उन्हें आजीवन प्रेरित करती रही। वे अपने आचार्य काल में भी जब कभी मघवा गणी का स्मरण करते तब इतने भक्ति विह्वल हो जाते कि मानो उस समय भी
उनके सम्मुख पूर्ववत मघवागणी विद्यमान हो और वे एक लघु शिष्य हो। उस समय उनकी आकृति के उतार चढ़ाव वस्तुतः दर्शनीय और महनीय हुआ करते थे। मुनि कालू ने बाल्यकाल से ही अपने आप को मघवागणी के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। उन्होंने जहाँ आचार व्यवहार की पवित्रता और हृदय की सरलता आदि अनेक अंतरंग गुण उनसे ग्रहण किए, वहाँ बाह्य विशेषताओं में भी उनसे बहुत कुछ समानता प्राप्त की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिपि को भी उनकी लिपि के अनुरूप बना लिया। चिंतन, रुचि और जीवन क्रम के क्षेत्र में एक प्रकार से वे मघवागणी की प्रतिकृति बन गए। मघवागणी उनके लिए केवल आचार्य ही नहीं किंतु एक जीवंत आदर्श थे। उनके लिए वे एक ऐसी पवित्र पुस्तक थे जिसे उन्होंने न केवल पढ़ाई अपितु उसके हर पाठ का अनुचिंतन किया और फिर उसे भावात्मक स्तर पर जिया भी। प्रेरणा बीज। मघवागणी की सेवा प्राप्त करने का उन्हें लगभग 5 वर्ष का ही अवसर मिला। उस थोड़े से समय में उन्होंने उनसे जो कुछ ग्रहण किया वही विकसित होकर बाद में सबके सामने आया। यदि उनको उस सेवा का कुछ और अधिक अवसर मिल जाता तो संभव है वह स्थिति तेरापंथ की और भी अधिक तीव्र गति से प्रगति करने में सहायक होती। सेवा का थोड़ा ही अवसर प्राप्त होने का स्वयं कालूगणी के मन में भी दुख था। वे अपने आचार्य काल में अनेक बार उस कमी की बात को दोहराया करते थे। वे महान थे, अतः उनकी कल्पनाएं भी उसी अनुपात से महत्व लिए हुए हुआ करती थी। सेवा का अधिक अवसर प्राप्त कर वे अपनी उन्नति का लक्ष्य कहाँ स्थापित करना चाहते थे यह तो वे ही जाने, पर इतना तो निसंकोच कहा जा सकता है कि उन्होंने उस थोड़े से समय में जो प्रेरणा बीज अपने में पनपाए वे बाद में तेरापंथ के गौरव को बढ़ाने में आशातीत रूप से सफल सिद्ध हुए। युगांतर। मघवागणी संवत 1949 चैत्र कृष्णा पांचम को दिवंगत हो गए। उनके पश्चात माणकगणी का शासनकाल प्रारंभ हुआ। मुनि कालू के लिए वह एक युग परिवर्तन का काल हो गया। उनकी बाल्यावस्था मानो उस एक दिन में ही समाप्त हो गई। आचार्य मघवा के पास पहुंचना उनके लिए कोई कठिन नहीं था। छोटी बड़ी कोई भी समस्या उनके सम्मुख रखना और उसका समाधान पाना भी उनके लिए बहुत सरल और सहज था। मघवागणी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी टोह रखना और फिर उसका अनुकरण करना, इस पर वे अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे। उन्हीं के स्वरूप वे स्वयं को ढाल लेने में उनकी पूरी शक्ति लगी हुई थी। मघवा उनके मन मंदिर के देवता थे और वे स्वयं को उनके परम भक्त एवं आराधक मानते थे। उनके दिवंगत होने के साथ ही वे सब स्थितियां स्वप्नवत समाप्त हो गई। युगांतर में ऐसा होना स्वाभाविक ही होता है। मुनि कालू ने स्वयं को भिन्न स्थितियों में पाया। उनके मानसिक चिंतन के अनेक द्वार उस दिन की बदली हुई परिस्थितियों के धक्के से मानो एक साथ ही खुल गए। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान अंदर से ही उमग उमग कर स्वतः आना प्रारंभ हो गया। उस दिन से अपने पैरों पर खड़े होकर निर्भय चलने में उन्हें कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। यदा कदा मुनि मगनलाल जी से वे परामर्श अवश्य कर लेते थे, परंतु वह उनका सौहार्द ही कहा जा सकता है, आवश्यकता नहीं। तब से वे जिज्ञासु कम, समाधाता अधिक हो गए। होनहार व्यक्तित्व। मुनि कालू का विवेक सदैव जागृत रहा, इसलिए माणकगणी ने शासन की बागडोर संभाली। उसी दिन से वे उनके लिए उतने ही सम्मान्य हो गए जितने कि मघवा थे। गण और गणपति की गरिमा को वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनकी प्रामाणिकता और सिद्धांतवादिता उन्हें अपने कर्तव्य से एक सूत भी इधर उधर होने की इजाजत नहीं देती थी। किशोर अवस्था में ही वे एक प्रबुद्ध की तरह जागरूक व्यक्ति बन गए थे। वह युग मुनि कालू के लिए स्वयं ही अपना मार्ग बनाने और आगे बढ़ने में प्रेरक बन गया। वे उस समय अत्यल्प भाषी होकर अपने आप में ही लीन रहने लगे। अध्ययन और स्वाध्याय की निरंतरता ने उनको समूह में भी एकाकी बना दिया। माणकगणी उनकी विनयशीलता और अध्ययनशीलता से अत्यंत प्रसन्न थे। समूचे धर्मसंघ का ध्यान उनकी वर्धमान योग्यता
और समता की ओर आकर्षित होने लगा। युवावस्था के द्वार पर खड़े उस युवक मुनि के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को उनमें एक होनहार व्यक्तित्व के दर्शन होने लगे। कसौटी का समय। माणकगणी का युग 4.5 वर्ष का ही रहा। ये रुग्ण हुए और संवत 1954 कार्तिक कृष्णा तीज को सुजानगढ़ में अचानक ही दिवंगत हो गए। वे अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सके थे। परिस्थिति ने सारे संघ को एक अपरिचित समस्या के तूफानी समुद्र में धकेल दिया। समस्या को हल करने का दायित्व संघ के प्रत्येक सदस्य पर आ गया। संघ एकत्रित होकर आचार्य का चुनाव करे तब तक के लिए अस्थायी व्यवस्था कर ली गई। वहां उपस्थित मुनियों ने व्यवस्था निर्वाह का भार मुनि मगनलाल जी और मुनि कालू जी को सौंपा। वह समय उन दोनों की कार्यक्षमता और विवेक की कसौटी का था। पद पर नियुक्त के बिना उसके दायित्व को निभाना अधिक कठिन होता है। अस्थायी रूप से पूरे शासन सूत्र का संचालन उन्हें ही करना था, अतः वे पूर्ण जागरूक थे। प्रत्येक पग को फूंक फूंक कर रखना उनके लिए आवश्यक था, अन्यथा अंतरिम कालीन कार्यों के औचित्य अनौचित्य का संघ तथा भावी आचार्य के सम्मुख उत्तर दे पाना उन्हीं के लिए कठिन हो जाने वाला था। पद लिप्सा से दूर। संघ का लाडनू में एकत्रित होना और वहीं भावी आचार्य का चुनाव करना निर्णित हो चुका था। फिर भी प्राय प्रत्येक व्यक्ति की कल्पना में भावी आचार्य की खोज होने लगी। क्वचित वह व्यक्त भी होने लगी। सुजानगढ़ में मुनि कन्हैयालाल जी ने मुनि मगनलाल जी से कहा, चाबी तुम्हारे हाथ में है, मुनि कालू को आचार्य घोषित कर दो, योग्य व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करेगा। मुनि मगनलाल जी ने अपना कोई भाव बाहर न दर्शाते हुए पूछा, यह केवल आपका ही चिंतन है या दूसरे मुनियों का भी? मुनि कन्हैयालाल जी ने कहा, मेरा ही नहीं अन्य अनेक मुनियों का भी यही मत है कि मुनि कालू जैसा व्यक्ति हमारे पास है, तब तेरापंथ के आचार्य का आसन खाली क्यों रहे? मुनि मगनलाल जी, आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है। मुनि कालूराम जी सर्वथा योग्य हैं, परंतु संघ द्वारा आचार्य का निर्वाचन किए जाने के समाचार सर्वत्र भेजे जा चुके हैं। अब उसमें परिवर्तन कर नई समस्या खड़ी कर लेना उचित नहीं है। अपने स्थान पर मुनि मगनलाल जी का तर्क एकदम उपयुक्त था, परंतु जन चर्चा को कौन रोक सकता है? आचार्य पद के विभिन्न नामों की चर्चा होती रही, उनमें मुनि कालू का नाम भी आता रहा। स्वयं मुनि मगनलाल जी एक दिन मुनि कालू की जन्म कुंडली पर एक ज्योतिषी से चर्चा करने लगे। मुनि कालू इन सब चर्चाओं से अनभिज्ञ थे। एक दिन मुनि मगनलाल जी को टोकते हुए उन्होंने कहा, आपने ये क्या धंधा बना लिया है? बंद करिए इस चर्चा को, कम से कम मेरा नाम तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। मुनि मगनलाल जी, बात करने वाले का मुख थोड़े ही बंद किया जा सकता है। आप योग्य हैं, अतः संत आपका नाम लेते हैं, इसमें रोक कैसे लगाई जा सकती है? मुनि कालू, मैं अपने को इस पद के योग्य नहीं समझता, न मेरी अवस्था ही ऐसी है कि इस भार को उठा सकूं। आप लोग मेरी परिस्थिति को समझे। मुनि मगनलाल जी, आप पद लिप्सा से बहुत दूर हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। अनेक संत आपको आचार्य पद के योग्य मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, फिर भी अभी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है जिससे आपको चिंतित होना पड़े। न मैं न तुम। चातुर्मास समाप्ति के पश्चात लाडनू में मुनि जयचंद लाल जी ने मुनि कालू से पूछा, आप तो अंतरंग की बातों से परिचित हैं, कुछ बताइए तो सही कि कौन आचार्य बनने वाला है? उक्त मुनि की महत्वाकांक्षा जोर मार रही थी। वे किसी कारण से यह भ्रांति पालने लगे थे कि शायद उनका नाम भी उस क्षेत्र में आगे आ सकता है। उसी खोज में वे विभिन्न मुनियों के चिंतन को कुरेद रहे थे। वहां भी उन्होंने उसी लक्ष्य से बात चलाई, परंतु वे गलत जगह जा पहुंचे। मुनि कालू तो स्वयं के विषय में भी अत्यंत निर्लिप्त और निपृष्य थे। उन्होंने अपने विषय में की जाने वाली उपयुक्त प्रकार की बातों में न कभी उत्सुकता व्यक्त की और न संतों की उस भावना को प्रबल बनाकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, वे वैसी बात करने वाले को हर बार निरुत्साहित करते रहे थे। ऐसी स्थिति में
मुनि जयचंद लाल जी की महत्वाकांक्षा को घास डालने का प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने कहा, आचार्य कौन बनने वाला है यह तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि हम दोनों में से कोई नहीं होगा, न मैं न तुम, फिर तीसरा कोई भी बने, हमें उसके लिए व्यग्र होने की क्या आवश्यकता है। मुनि कालू के उक्त उत्तर से उनको इतना निरुत्साह कर दिया कि आगे कुछ पूछने का उनमें साहस ही नहीं रहा। विकल्प में संवत 1954 पौष कृष्णा तीज को सर्वसम्मति से सप्तम आचार्य के रूप में मुनि डालचंद जी का निर्वाचन कर लिया। वे कच्छ से विहार करते हुए पौष शुक्ला 13 को लाडनू पहुंचे। माघ कृष्णा बीज को विधिवत पदभार संभाल लिया। उन्होंने अंतरिम काल की जानकारी करते समय मुनि मगनलाल जी से पूछा, यदि मैं इस पद को स्वीकार नहीं करता तो तुम लोगों ने मेरे विकल्प में किसका नाम सोचा था। मुनि मगनलाल जी ने उक्त प्रश्न के उत्तर से बचने का काफी प्रयास किया, परंतु आचार्य श्री के दबाव के कारण उन्हें प्रसन्नता के पर्दे को हटाते हुए स्पष्ट निवेदित कर देना पड़ा कि आपके विकल्प में हम लोगों ने मुनि कालूराम जी छापर को निर्णित किया था। वह नाम सुनकर डालगणी चौंके अवश्य, परंतु प्रसन्न भी हुए। उन्हें बिना खोजे ही एक बहुमूल्य हीरा मिल गया। इतने सहज प्रकार से उत्तराधिकारी का मिल जाना बड़ी सौभाग्य की ही बात कही जा सकती है। उसी दिन से डालगणी की दृष्टि मुनि कालूगणी की ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट हो गई। स्पष्टवादिता की छाप। एक दिन डालगणी ने मुनि कालू से भी अंतरिम समय की स्थिति के विषय में पूछा। उन्होंने सारी स्थिति बहुत स्पष्टता के साथ सम्मुख रखी। सर्वसम्मति से निर्वाचन में बरती गई शालीनता की गौरव गाथा सुनाई तो अंदर ही अंदर सुख बुगा कर ठंडा हो जाने वाली गड़बड़ प्रयास करने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, आज जो आपके सम्मुख दूसरों की शिकायतों के अंबार लगा रहे हैं और लंबे लंबे हाथ जोड़कर अपनी विनीतता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वे उस समय प्रचार कर रहे थे कि अमुक अमुक छूटे देने वालों को ही आचार्य बनाया जाना चाहिए। मुनि कालू की स्पष्टवादिता और निर्भयता की एक घटना डालगणी के पास पहले भी पहुंच चुकी थी। वह अंतरिम काल की घटना थी। माणकगणी के दिवंगत हो जाने के पश्चात पाक्षिक दिन के दूसरे दिन प्रभात में साध्वी आई। उस समय मुनि भीम जी अग्रणी थे। उन्होंने सामूहिक खमतखामणा में आ जाने के लिए सभी साधुओं को आह्वान कर दिया। कुछ साधु आ भी गए। मुनि कालू ने उसका प्रतिवाद किया और कहा कि जब अन्य सभी सामूहिक कार्य स्थगित किए गए हैं तब इसे भी स्थगित समझना चाहिए। यह कार्य आचार्य के सानिध्य में ही शोभा देता है। अभी तो बहिर्विहारी साधु साध्वियों की पद्धति से ही खमतखामणा किया जाना चाहिए। मुनि कालू का उक्त तर्क सहज ही सबके गले उतर गया। मुनि भीम जी क्या समझेंगे या साध्वी जेठा जी क्या सोचेगी, ये विचार उनकी सिद्धांतवादिता को एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं कर पाया। इस भूमिका पर उनकी निर्भयता और स्पष्टवादिता ने जन्म लिया था। डालगणी के लिए वह सुनी हुई बात थी, फिर भी उनकी स्पष्टोक्ति से प्रभावित हुए। इस बार तो प्रत्यक्ष वार्तालाप किया गया था। इसमें भी उनकी वही स्पष्टवादिता और निर्भयता देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन पर मुनि कालू के व्यक्तित्व की एक विशिष्ट छाप स्थायी रूप से अंकित हो गई। काम से काम। डालगणी का शासनकाल 12 वर्षों तक रहा। मुनि कालू ने उस समय को अपने ज्ञान और अनुभव के विस्तार में लगाया। वे साधारणतया न किसी से अनावश्यक बातें करते और न किसी के पास जाकर बैठते। अपने काम से काम रखते। यहाँ तक कि डालगणी की सनिधि में भी आवश्यकता होने या बुलाने पर ही जाते। कार्य संपन्न होते ही झट अपने स्थान पर आ जाते। मध्यकालीन व्याख्यान का कार्य उन्हें संभलाया गया। उसे वे निरंतर यथासमय संपन्न करते। पहले या पीछे किसी दूसरे के द्वारा चेताए जाने की उन्हें कभी आवश्यकता नहीं हुई। उपालंब नहीं। मुनि कालू का जीवन अत्यंत सरल और सादा था। दिनचर्या प्राय नियमित रहती। अपना कार्य स्वयं करने के अभ्यासी थे। प्रत्येक कार्य में उनका विशेष चातुर्य झलकता था। फूहड़पन से किया गया कार्य उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपनी निष्ठा की वस्तुओं को संभाल कर रखते।
इतस्तत बिखराव से उन्हें चिढ़ थी। समुच के कार्यों में भी वे पूर्ण सावधानी रखते, कभी कोई अंगुली उठा सके ऐसा अवसर नहीं देते। उस समय बाजोट बिछाने का कार्य सबसे कठिन माना जाता था। अधिकांश मुनि उसमें उपालम के भागी बनते थे, अतः वे गाथा विनिमय से मुनि कनीराम जी को वह कार्य सौंपने लगे। वे इस कार्य में दक्ष माने जाते थे। मुनि कालू ने वैसा कभी नहीं किया। वे अपना कार्य इतनी जागरूकता से करते कि उसमें कभी उपालम का अवसर नहीं आया। दालगणी के उपालम से बच पाना बहुत कम ही संभव था। मुनि कालू जैसे सावधान व्यक्ति ही अपवाद स्वरूप बच जाते थे। मौन क्यों रहे? एक बार संतों की गोचरी में पानी कम आया। चतुर्थ प्रहर प्रारंभ होने पर संतों की अनुमानिक आवश्यकता दालगणी को निवेदित की गई। उन्होंने सतियों को आदेश दिया कि उनकी गोचरी में अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकता हो तो ला दिया जाए। उस दिन पानी के विभाग की बारी मुनि कालू की थी। सतिया पानी लेकर आई। मुनि कालू ने आचार्य श्री से आज्ञा लेकर पानी रख लिया। कार्य हो जाने पर पुनः निवेदन करना आवश्यक होता है कि पानी पूरा आ गया है, और सतिया चली गई। मुनि कालू ने ऊपर जाने वाले एक मुनि के द्वारा वह निवेदन करवा दिया। सायकालीन वंदना के समय संत एकत्रित हुए, तब दालगणी ने पूछा, आज पानी के विभाग की बारी किसकी थी? संतों ने कहा, मुनि कालू जी की थी। मुनि कालू खड़े हुए, तब दालगणी ने फरमाया, सतियों से पानी मंगवाने के पश्चात कार्य संपन्नता की सूचना देनी चाहिए थी, वह क्यों नहीं दी गई? दालगणी ने उपालम के साथ 5 परठने कल्याणक दिए। मुनि कालू ने परठने स्वीकार करते हुए केवल तहत कहा और बैठ गए। प्रतिक्रमण करने के पश्चात गुरु वंदन करने गए, तब उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव, सतियों के जाने के पश्चात मैंने अमुक संत के द्वारा आपको निवेदन करवा दिया था। आचार्य श्री ने तत्काल उस संत को बुलाया और पूछा, तो उसने कहा, मैंने उसी समय निवेदन कर दिया था। आप अमुक श्रावक से बात कर रहे थे, मेरे निवेदन करने पर आपने मेरी ओर देखा भी था। दालगणी ने कुछ स्मरण करते हुए फरमाया, हाँ, तुम आए थे और कुछ कहा भी था, परंतु मैं उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया। उन्होंने मुनि कालू की ओर दृष्टि घुमाते हुए फरमाया, तुमने अब जो कहा है वह तो शाम के समय भी कह सकते थे, उस समय मौन क्यों रहे? मुनि कालू ने कहा, गुरुदेव, उस समय मैंने समझा कि ये निवेदन करना भूल गए, परंतु बाद में जब इनसे पूछा तो पता लगा कि इन्होंने उसी समय निवेदन कर दिया था। स्थिति स्पष्ट हो जाने पर अब इनका नाम मैंने आपके सम्मुख रख दिया है। आचार्य श्री ने परठने वापस बख्शीश कर दिए। मुनि कालू के पास स्वयं की सावधानी का रक्षा कवच था, अतः उपालम के प्रहार क्षेत्र में जाकर भी वे उससे बाल बाल बच गए। बातेड़ी की बिगेड़। मुनि कालू के कुछ व्यवहार्य आदर्श ऐसे थे कि साधारणतया दूसरों से भिन्न प्रकृति के ज्ञात हुआ करते थे। अपने गौरव के विषय में इतने उदासीन रहने पर भी उन्हें जो गौरवमय स्थान प्राप्त हुआ, उनमें उनके आदर्शों का ही प्राधान्य था। वे अपने आप के लिए बड़े सजग और सावधान रहते थे। जिस कार्य को कोई बुरा बता सके, उस मार्ग पर एक कदम जाना भी उन्हें पसंद नहीं था। अपने विषय में तो वे प्राय मौन ही रहते थे, किंतु दूसरों के विषय में भी अधिक बातें नहीं करते थे। उनका यह एक सिद्धांत था कि बातेड़ी की बिगेड़े, अर्थात अधिक बातें बनाने वाले का कार्य सुधरता नहीं बल्कि बिगड़ता ही है। पास बैठने को स्थान। मुनि कालू के पास बैठने वालों की संख्या कम ही रहा करती थी। अधिक भीड़ भाड़ उन्हें पसंद नहीं थी। वे सदा यह ध्यान रखते कि उनके पास बैठकर कोई अनर्गल बातें तो नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त वे उन सबको आचरण विशुद्धि पर ध्यान रखने के लिए भी प्रमुख रूप से कहा करते थे। आचरणहीन व्यक्ति को वे किसी भी प्रकार का प्रशय देना पसंद नहीं करते थे। एक बार एक व्यक्ति की आचारहीनता विषयक कोई बात फैल गई। जनता में उस समय वह एक चर्चा का विषय बन गया। मुनि कालू की सेवा में बैठे कुछ लोग परस्पर वही बात करने लगे। जब उनका ध्यान उधर गया तो उन सबको तत्काल टोका और विशेष सावधान करते हुए कहा, उसकी बात तो तुम लोग कर रहे हो, पर
अपने विषय में पूर्ण सावधान रहने का निश्चय किया है या नहीं? यदि तुम में से किसी का भी एतद विषयक अपवाद सुना गया तो फिर मेरे पास बैठने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। चरित्रहीनता के प्रति उनका यह कठोर रुख आजीवन समान रूप से ही बना रहा। परख का सिद्धांत। मुनि कालू के मन में चापलूसी से बेहद घृणा थी। जब कोई अपना काम निकालने की वृत्ति से बात करता तो वे बड़े खिन्न होते। उनकी धारणा थी कि जो अधिक मीठी बातें बनाता है वह अंदर से अधिक कटु भी होता है। किसी की मीठी बातों को सुनकर नहीं, किंतु उसकी क्रियाओं में उतरने वाली सत्यता को ही आधार मानकर वे उसकी परीक्षा करते थे। यह किसी की परख करने का उनका एक विशेष सिद्धांत था। बातों के आधार पर की गई परीक्षा के निष्कर्ष बहुधा गलत निकल जाते हैं, परंतु क्रिया या आचार के आधार पर की जाने वाली परीक्षा के निष्कर्ष गलत नहीं होते। कल के अध्याय में हम सुनेंगे कालू मुनि ने संतों से क्यों कहा पहले पत्र को पढ़ो। कालूगणी का विधिवत पदाभिषेक कब हुआ? कालूगणी के अनन्य सहयोगी कौन थे? कालूगणी का मातृ मिलन का रोचक प्रसंग। कालूगणी ने माता को क्या सम्मान दान दिया और माता ने क्या भक्ति उपहार दिए? छोंगा जी ने कालूगणी से क्यों कहा पहले छोंगा जाएगी? ओम अरहम।